चलिए देखिए 5 नंबर साहब, एक्सरसाइज 2 का ए त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या है, पढ़िए। आपको दिया है क्या, साइन थीटा बराबर टी, एवं फिर क्या दिया है आपको, कॉस थीटा बराबर क्यू। तो आपसे पूछ रहा है किसका मान निकालने के लिए, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो जानिए यहाँ पर पी के बराबर क्या है हमारा, साइन थीटा। तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये पी के जगह पर यहाँ मान रखेंगे तो क्या बन गया, आई क्यू के जगह पर रखेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर। अब बीच में क्या है, प्लस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का मान क्या निकला, हल करके आया तो क्या निकला, 1 निकला। कैसे निकला समझ में आया। आपको इतना बात दिया हुआ है, दिया है कि क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू। कहने का मतलब पी के जगह पर आप साइन थीटा रखिए और क्यू के जगह पर आप क्या रखिए, कॉस थीटा रखिए। तो यहाँ रखेंगे तो एकड़ स्क्वायर बन जाएगा, क्यू के जगह पर रखेंगे तो फिर एकड़ क्या बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला हम पढ़े हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा। हाँ हेलो, दीपेश को फोन करो। ठीक है रखो, हम पढ़ा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि आपको दिया हुआ है क्या, एक्स कॉस थीटा बराबर क्या है, 1 है, एवं और क्या दिया हुआ आपको, बोलिए, वाई साइन थीटा बराबर। तो हमसे पूछ रहा है tan का मान ज्ञात कीजिए, क्या निकालने के लिए, tan थीटा बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। चलिए निकालिए, हम इसको हल करते हैं, ठीक है। खाली अगर हम कॉस निकालेंगे, जैसे इसको यहाँ लिखिए, x इंटू क्या है, कॉस थीटा बराबर 1 है, खाली हम कॉस निकालते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, 1 बट्टा ये गुन्ना में है, तो गुन्ना में तो बराबर को उधर जाएगा तो बट्टा में हो गया, तो क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर 1/x हुआ। उसी तरह यहाँ से निकालिए, y साइन थीटा बराबर क्या है, यहाँ से निकालिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/y होगा। तो कॉस का मान इतना आया, ठीक है, और साइन का मान इतना आया। हमको निकालना क्या है, tan थीटा, यही ना निकालना है, यहाँ लिखिए, इसलिए tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम एक फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। हाँ जाइए, साइन थीटा बटे में डालिए, यहाँ साइन का मान क्या निकाले आप लोग, इस बार रखिए, 1/बट्टा में कॉस का मान क्या निकाले, 1/x, ये मान निकला, इसे मान हम रख दिए सब।
अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये अनुपात बटा में है तो इसको चेंज करेंगे, तो बटा में तो अब किस में पलटता है, गुना में, तो एक ऊपर चल जाएगा, एक गुना कर देंगे तो एक बटा में, यही मेरा क्या हो जाएगा। क्या किए फिर से समझिए इसको, आपको इतना दिया इतना दिया इतना का मान निकालना है, ठीक है, इतना दिया हुआ इतना दिया हुआ इतना का मान निकालना है, तो हम इसको उठा के लाएंगे, कॉस का मान निकाल लिए, ठीक है, ये कॉस को यहीं रहने दिए, ये एक्स गुना में है तो उधर बराबर के उधर जाएगा तो बटा में होगा, साइन यहीं रहने देंगे, वाई है तो वाई बटा में चल जाएगा, ठीक है, तो साइन कॉस हमको पता चल गया 1/x, साइन पता चल गया 1/, और tan का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, साइन थीटा बटे में, तो साइन थीटा का जो मान निकाले वो ऊपर रख दिए, कॉस थीटा का जो मान निकाले वो, और नीचा वाला को क्या करते हैं हम लोग, पलट देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 में आपको क्या दिया है, दिया है कि क्या दिया हुआ है आपको, कॉस ए बराबर आपको x दिया हुआ, तो साइन ए का मान x पदों में व्यक्त करना है, साइन ए का मान x पदों में व्यक्त करना है, चलिए कॉस ए बराबर x है तो साइन ए का मान x पदों में व्यक्त कीजिए, तो देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं साइन, ठीक है ना, साइन ए बराबर क्या पढ़े हुए हैं फॉर्मूला, साइन ए बराबर क्या पढ़े हुए हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पढ़े हुए हैं, है, साइन ए बराबर क्या पढ़े हुए हैं फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पढ़े हुए हैं ना, आप डालिए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पदों में व्यक्त हो गया ना, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। 7 का 1 नंबर था, 2 नंबर देखिए दिया हुआ है आपको, फिर दिया है कि क्या दिया हुआ, साइन 77 डिग्री बराबर क्या है एक्स, तो हमसे पूछ रहा है कॉस 77 का मान एक्स पदों में व्यक्त कीजिए, उसी तरह से लिखेंगे हल, क्या कह रहा है कॉस 77, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर 77, साइन स्क्वायर दिया कि साइन दिया हुआ, साइन 77 बराबर एक्स, तो कॉस 77 है, कॉस साइन स्क्वायर है, यहाँ यहाँ साइन स्क्वायर होगा तब ना एक्स रखाएगा 77, क्या आंसर दिया हुआ इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाँ, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ, इस में स्क्वायर डालो, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं हुआ, सही है, साइन एक्स है ना, तो यहाँ रखेंगे मान, तो एक्स स्क्वायर ना बन जाएगा, ठीक है। 8 देखिए, 8 में आपको क्या दिया हुआ है, दिया है कि एक्स कॉस ए
बराबर क्या है, 1 है। और क्या दिया हुआ है, tan a बराबर y। तो हमसे पूछ रहा है क्या, क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। चलिए इसको हल कीजिए। आपको हिसाब दिया है एक्स कॉस ए बराबर 1 और tan a बराबर, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। तो यहाँ सब इसको हल कर रहे हैं, तो पहले इसको हल कीजिए। क्या लिखेंगे, एक्स कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ई कॉस को उधर भेज दीजिए, एक्स यहीं रहेगा, ई एक्स को यहीं रहने दे रहे हैं, ई कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा ये है। 1/cos क्या होता है, सेक होता है। ये क्या हो जाएगा, सेक ए। मतलब सेक ए का मान क्या निकला, कैसे निकला से समझ में आ रहा है, फिर से समझो। यहाँ एक्स कॉस ए बराबर 1 था, तो इसको उठाए, इसको यहाँ लिखे। अब एक्स को यहीं रहने देते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, गुन्ना में है, ठीक है ना। तो एक्स यहीं रहेगा, तो गुन्ना में रहता है तो बराबर को उधर जाता है तो बट्टा में होता है। तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस ए। 1/cos ए का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। 1/cos ए क्या बन जाता है फॉर्मूला से, हाँ 1/cos ए जो फॉर्मूला है, देखिए उसमें 3 कोणमिति पीछे है। 1/cos बन जाता है सेक ए। क्या बन जाता है, एकर खाली फॉर्मूला क्या बना, इस सेक बना, ठीक है। ये बराबर में क्या है, एक्स है, एकर ही आया। और tan ए बराबर क्या दिया हुआ है, y दिया है ना। ये tan ए बराबर क्या दिया हुआ है, अब इसलिए लिखिए हमारे किसका मान निकालना है, इसका मान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान हम लोग क्या निकाले हैं, सेक। एक्स का मान क्या निकाले, तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, सेक ए का। आई यहाँ पर y की जगह पर क्या रखेंगे, y बराबर क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, हाँ 1 होता है। तो यहाँ 1, यही मेरा क्या हो जाएगा। देखिए 9 नंबर कभी कह रहा है, कॉस tan और सेक को साइन में बदलना है। कॉस tan और सेक को किसमें बदलना है, साइन में बदलना है। चलिए कॉस ए को बदलिए, कॉस ए को किसमें बदलना है, साइन में बदलना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, यह बदला गया। दूसरा tan को फिर साइन में बदलना है, तो tan को साइन में कैसे बदलाएगा, तो tan थीटा बराबर पढ़े हम लोग क्या, साइन थीटा बटे में क्या, कॉस थीटा पढ़े हुए हैं ना। अरे इसको साइन में बदलना है, जैसे कॉस था इसको साइन में बदल दिए, ये tan में है इसको साइन में बदलना है। तो ऊपर वाला तो साइन है, नीचा वाला साइन नहीं ना है, तो नीचा वाला भी साइन में बदलेंगे। तो नीचा वाला साइन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इसका बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर यही ना होता है, तो इसको क्या लिख देंगे नीचा, √1 माइनस साइन स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा। एक और बदलना है, किसको, सेक को बदलना है, 9 का। आप बदलिए, सेक क्या दिया हुआ ए, तो सेक ए को हम लोग क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1/cos ए पढ़े हुए हैं। सेक ए बराबर क्या पढ़े हुए हैं, 1/cos के अभी हम बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए 9 को इसी तरह बनाइएगा, ना बनेगा तो कल बतलाया जाएगा।
10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या कर रहा है, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ। तीन कोणमितीय तात्पर्य का प्रयोग करके, ठीक है, कॉट ए और कॉसेक ए का मान ज्ञात करना। तीन कोणमितीय तात्पर्य मतलब ये नहीं समझना इसको लंब बटा कर्ण में डाल देना, ठीक है ना। लंब बटा कर्ण में हमको नहीं डालना है। तो हम लोग चलिए इसको हमको क्या निकालना है, तो क्या निकालना है, कॉट ए का मान। चलिए अब निकालते हैं। पहले ये तो आपको दिया है, हमको निकालना है कॉट ए का मान, यही ना। ये तो कॉस ए बराबर आपको दिया हुआ है 4/5, ठीक है। हमको निकालना किसका मान, कॉट ए और कॉसेक ए का मान। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा पढ़े हुए हैं ना। अरे कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े हुए हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। कोई दिक्कत। अब इसको लीजिए, ऊपर कॉस है, नीचा वाला को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर, बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। ऊपरे से ऊपरे नहीं ना जा रहा है। ई देखो कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे में, इसको उन्हाइते रहने दिए, इसको हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप देखिए एक बात यहाँ दिया हुआ है कितना, तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा है। तो ऊपर वाला क्या लिखेंगे, 4/5 लिखाएगा, और नीचा रूट में लिखेंगे तो एक जगह पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर होगा। है अब इसको हल करेंगे तो ऊपर तो 4/5 रहेगा, और नीचा वाला क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर करेंगे तो 16/25 हो जाएगा। फिर हल करेंगे तो 4 इसको बटा पर घटाएंगे तो 25, और 25 में से 16 जाएगा तो 9/25 होगा। है इसको बटा पर के खाली घटाव करेंगे तो क्या आएगा, 9 बटा, रूट में तो रूठे में रहेगा। अब एक वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल अब 25 का। अब इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या होगा, 4/3 और 4/5 गुने 5/5 से 4/3 आंसर है। आंसर बिल्कुल होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह 10 भी हम बनाएंगे। चलिए उतारिए, ले लो 10 तक।